Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is organs form, Yes, sir. organ system. Ji Ibrahim. Like cells and tissues, organs also form groups. An organ system is a group of organs which work together in different organ system. अहमद फराद, मैंने आपको म्यूट कर दिया। मैंने आप लोगों को 1000 दफा बताया है कि उस बंदे को मैं माइक कभी नहीं दूंगा जिनके घर से बच्चों की आवाजें आ रही हो। क्या आप लोग किसी एक साइड पे नहीं बैठ सकते जहां पे कम से कम उस कमरे में आपके कोई जो है ना वो बहन भाई या अम्मी अब्बू ना हो? किस तरह आप लोग पढ़ाई करेंगे यार? आप लोगों ने जूम क्लास को मजाक बना दिया यार। ये क्लासरूम है, प्रॉपर एक जगह बैठा करें प्रॉपर। आप लोग को इस शोर में समझ कैसे आएगी यार? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। जी ईशाल फातिमा रीड कर ले बेटा। Organs form organ system. Like cells and tissues, organ also form groups. An organ system is a group of organ which work together. Different organ system do one or more than one special functions. ठीक है। Major organ system in plants. Plants have two main organ system, root system and shoot system. Fig 1.10. Root system. The root and its branches form the root system of a plant. Roots are present under the soil. Roots hold the plant in the soil. Root system helps the plant to absorb water and salts from the soil. ओके, शूट सिस्टम भी पढ़ लो बेटा। Shoot system. The part of the plant outside the ground form shoot system. It consists of main stem, leaves, branches, and flowers. Shoot system performs many functions such as movement of water, food making, and producing seeds, etc. Okay, well done. Major. Thank you so much. Thank you so much. Jazakallah. Okay. Organs form organ system. As I have told you that cell combines and form tissues. Tissues combine and form organs. Now today our topic is that organs combine and form organ system. Organs combine and perform some specific function and the system is called organ system. So like cells and tissues, organs also form groups. An organ system is a group of organs which work together. Organ system different organs पे मुश्तमिल होता है और वो तमाम organs मिलके एक specific काम कर रहे होते हैं, खास काम कर रहे होते हैं, ठीक है? Different organ systems do one or more than one special function. मुख्तलिफ किस्म के organ systems एक या एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने ऑर्गन में बताया था कि ऑर्गन भी एक फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं और एक से ज्यादा फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं, ठीक है? अब हम सबसे पहले मेजर ऑर्गन सिस्टम इन प्लांट्स पढ़ेंगे, उसके बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे, ठीक है? ये आप लोग को एक प्लांट नजर आ रहा है? जो सॉइल के अंदर का हिस्सा है वो रूट सिस्टम होगा और जो सॉइल के बाहर का सिस्टम है वो शूट सिस्टम होगा। यानी जो मिट्टी के अंदर है वो रूट सिस्टम है और जो मिट्टी से बाहर है, बेशक वो स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, वो सारे का सारा शूट सिस्टम में आएगा, ठीक है? रूट सिस्टम, द रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ अ प्लांट। रूट्स और उसके ब्रांचेस यानी रूट्स जड़ें और उसके शाखे, रूट्स जो आगे आगे तक छोटी छोटी रूट्स गए होते हैं उनको ब्रांचेस कहते हैं, ठीक है? तो ये रूट्स और इसके ब्रांचेस रूट सिस्टम बनाता है। रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। रूट्स जो है वो सॉइल के अंदर होंगे, अंडर द सॉइल, ओके? रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। Roots hold the plant in the soil. As I have told you in yesterday class that main function of the root is to hold the plant in the soil. It support the plant कि plant कहीं गिर ना जाए तो soil में plant को hold रखेगा ताकि ये मजबूती से पकड़ के रखेगा कि ये कहीं गिर ना जाए, ओके? Root system helps the plant to absorb water and salts from the soil. ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि रूट्स के दो काम है।
एक तो इसने प्लांट को सॉइल के अंदर होल्ड रखा, HOLD होल्ड रखा, मजबूती से तामे रखा ताकि वो गिर ना जाए। और दूसरा काम रूट सिस्टम का ये है कि सॉइल से वाटर लेना, सॉइल से साल्ट्स लेना, यानी प्लांट का जो रूट है, प्लांट की जो जड़ें हैं, उसका काम है कि मट्टी से वाटर भी ले ले, पानी भी ले ले और साथ में साल्ट्स भी ले ले। साल्ट असल में फूड होता है, ठीक है, मिनरल साल्ट्स। जिस तरह हम लोग खाना खाते हैं ना और हमें ताकत मिलती है, इस तरह प्लांट को ताकत कहाँ से मिलती है? सॉइल के अंदर मिनरल्स होते हैं, ठीक है। और जिस सॉइल में मिनरल्स नहीं होते तो उसके ऊपर हम कोई फर्टिलाइजर डाल लेते हैं, कोई किसान यूरिया, सोना यूरिया, ये मुख्तलिफ किस्म के फर्टिलाइजर्स मिलते हैं फार्मर्स को, किस एग्रीकल्चर वालों को, जो लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं उनको पता होगा। तो उस सॉइल के अंदर फिर हम कोई फर्टिलाइजर डाल लेते हैं ताकि उसके अंदर साल्ट्स आ जाए। तो रूट का काम है प्लांट को होल्ड रखना सॉइल के अंदर, और दूसरा फंक्शन है इट आल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। तो ये हो गया भाई रूट सिस्टम। रूट एंड इट्स ब्रांचेस फॉर्म द रूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट। ओके, पहली बात। दूसरी बात, रूट्स आर प्रेजेंट अंडर द सॉइल। तीसरी बात, रूट होल्ड्स द प्लांट इन द सॉइल। और चौथी बात, इट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल। जी मिस्टर आर्यन, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज रूट सिस्टम? यार यही लड़के बार बार सामने आ रहे हैं, बाकी किधर है? हमजा जावेद, व्हाट इज रूट सिस्टम? The root system holds the plant in the soil. It is present in the soil. Root system also takes absorb water and resource from the soil. Okay, and root system lies under the soil. Okay, Yes, sir. ओके, जबरदस्त हो गया, ठीक है। अब है शूट सिस्टम। ओके, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आउटसाइड द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। जो ग्राउंड से ऊपर होगा वो सारे का सारा शूट सिस्टम है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। शूट सिस्टम में स्टेम भी आता है, लीव्स भी आते हैं, ब्रांचेस भी आते हैं और फ्लावर्स भी आते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मेन स्टेम। स्टेम तो समझते हो ना, यानी प्लांट का एक स्टेम होता है जिसको हम उर्दू में तना कहते हैं, ये स्टेम है। ओके, ये जहां मैंने माउस रखा ये स्टेम है, ये लीव्स है, और ये ब्रांचेस है, जिसके ऊपर लीव्स है ना उनको ब्रांचेस कहते हैं, और ये फ्लावर्स है, ठीक है। फ्लावर से फिर बाद में फ्रूट भी बनता है, ठीक है। सो शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स: स्टेम, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स। Shoot system perform many functions such as movement of water, food making and producing seeds. वाटर की मूवमेंट शूट सिस्टम नहीं होगा तो क्या लीव्स तक कैसे जो है पानी पहुंचेगा? जाइलम किसके अंदर जाएगा? तो जाइलम शूट सिस्टम से होता हुआ लीव्स तक पहुंचता है। फूड मेकिंग, फूड बनाना, प्रोड्यूसिंग सीड, सीड प्रोड्यूस करना, ठीक है, ये शूट सिस्टम का काम है। मेजर ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो मेजर है वो ये वाले है, ठीक है। मेनी ऑर्गन सिस्टम, पहले तो ये आप लोगों से पूछ लो ना बेटा शूट सिस्टम के बारे में। जी हसन कंबो, बताइएगा बेटा व्हाट इज शूट सिस्टम? जी हुसैन तारिक, व्हाट इज शूट सिस्टम? सर जो भी मिट्टी से बाहर वाला हिस्सा होता है वो शूट सिस्टम कहलाता है। उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होता है स्टेम, लीफ, फ्लावर और ब्रांच। शूट सिस्टम बहुत सारे फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। सबसे पहले तो उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर होती है और वो खाना बनाता है और सीड्स भी बनाता है। अच्छा बात सुने, आपका नाम हुसैन तारिक है? जी। आपका आपके अब्बू का क्या नाम है? तारिक हसीन। ओके ओके ओके। तो हुसैन तारिक, आपको शूट सिस्टम माशाल्लाह काफी अच्छे समझ आया, वेल डन। इब्राहिम मकसूद, आप बताइएगा क्लास को बेटा। The part of the plant outside the ground from shoot system, it consists of
stem, limbs, and branches of the plant. It may many functions. It may many functions such as movement of water, preparing food, and etc. जी इब्राहिम, मैंने आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भी किया है, उसको काइंडली आप मुझे रिप्लाई दे देना, ठीक है? Okay, sir. ओके जी, मोहम्मद अहमद अहद, व्हाट इज शूट सिस्टम? Sir, एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मोहम्मद अहमद अहद, बोले बेटा। shoot system is a part of the plant that grows upper the ground. It performs many function of the plant. Has many organs like stem branches and leaves. It prepare food for around the plant. It also makes seeds for the plant. एक्सेलेंट जी। अहमद फराज, क्लास को बताइएगा व्हाट इज शूट सिस्टम? जी अहमद फराज, आज लगता है आपके माइक काम नहीं कर रहा। जिशान अली, क्लास को बताइएगा व्हाट इज शूट सिस्टम? Yes. सर माइक काम कर रहे हैं अभी। जी जी बोले बोले, शूट सिस्टम का बताइए। सर प्लांट का एक पार्ट जो आउटसाइड ग्राउंड के होता है उसे शूट सिस्टम कहते हैं। इसमें मेन स्टेम होती है, लीव्स, ब्रांचेस और फ्लावर्स होते हैं। शूट सिस्टम बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जिसमें मूवमेंट ऑफ वाटर फूड मेकिंग और सीड्स प्रोड्यूस करते हैं सीड्स को। एक्सेलेंट, शाबाश, जबरदस्त। तो शूट सिस्टम भी आप लोगों को समझ आ गया बेटा। इसलिए कहता हूं कि डेली का काम अगर डेली करोगे तो इतना ज्यादा नहीं लगेगा, लेकिन जब चैप्टर एंड हो जाएगा तो फिर आप लोग पूरा चैप्टर एक साथ कर भी लो तो उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी, उसमें वो मजा नहीं रहेगा, उसमें वो कंसेप्ट ही नहीं रहेंगे। इसलिए डेली का काम डेली किया करें, ठीक है? माशाल्लाह आप लोग को मुझे तो इस दफा लकीली जो है ना बड़ी अच्छी क्लास मिली। आप यकीन करें कि इतने सेशन में मुझे कभी इतनी इंटेलिजेंट क्लास नहीं मिली। तो माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी भी है कि मुझे इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिले हैं कि मेरे लेक्चर के फौरन बाद वो क्लास को बता भी देते हैं, ठीक है? सो वेल डन यार, आई एम सेटिस्फाइड, एक्सेलेंट। अब जो हम पढ़ रहे हैं ना जी टॉपिक, ये पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे चैप्टर का, ओके? मेनी ऑर्गन सिस्टम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम्स हैं। दीज ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शंस। Some major human organ systems are given below. ये जो भी हम पढ़ेंगे ये हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन सिस्टम्स है, जिसमें पहला सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, निजाम इन्हिजाम। यानी हम खाना खा रहे हैं तो उसको हजम भी तो करना है। हम खाना खा रहे हैं, वो ब्लड में कैसे जाके ट्रांसफ्यूज होगा, हमारे खाने से ब्लड कैसे बनेगा, हमारा खाना जो है वो उसकी डाइजेशन कैसी होगी, तो ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, ओके? दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एंड लीवर. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये वाले सारे ऑर्गन्स है, ठीक है? माउथ से जो है वो हम खाना शुरू कर रहे होते हैं, फिर वो एसोफेगस में जाता है, यानी खुराक की जो नाली है जिसको हम कहते हैं फूड पाइप, उसके बाद स्टोमक में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में और लीवर में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन भी है, ठीक है? सो दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, इंटेस्टाइन्स एंड लीवर. इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन ऑफ फूड में हेल्प देता है, ठीक है? Respiratory system. Respiratory system consists of nose, windpipe and lungs. अच्छा, फूड पाइप अलग होता है, विंड पाइप अलग होता है, ठीक है? एक खुराक की नाली कहलाती है और एक हवा की नाली।
विंड पाइप जो हम सांस लेते हैं ना, तो वो विंड पाइप के जरिए जो है वो हमारी लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में सबसे पहले नोज है, फिर नोज के बाद जो है वो विंड पाइप है, फिर लंग्स है। यानी नोज से हम सांस लेते हैं, वो जो हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं वो विंड पाइप से गुजरते हुए लंग्स तक पहुंचता है, ठीक है। वी ब्रीथ थ्रू दिस ऑर्गन सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए ही हम ब्रीथिंग करते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के जरिए हम ब्रीथिंग करते हैं, ओके। सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी होगा और ब्लड वेसल्स होंगे। इट सर्कुलेट्स द ब्लड विद इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जितना ब्लड सर्कुलेट होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होगा, ठीक है। द ब्लड कैरीज मटेरियल विद इट, और ब्लड के अंदर भी मटेरियल होंगे। ब्लड का काम ही है ट्रांसपोर्ट करना, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, ये ब्लड का काम है, ठीक है। मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना। नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स होते हैं। इट कैरीज मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। नर्वस सिस्टम मैसेजेस कैरी करता है, ठीक है, वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर, हमारी जिस्म के एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेजेस कैरी करना नर्वस सिस्टम का काम है, ओके। नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के अंदर दिमाग होगा, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स। जैसे आपके पाँव को कोई गर्म चीज लगे तो आपके माइंड को फौरन खबर पहुंच जाती है कि यार वो कोई गर्म चीज टच कर रहा है, तो पाँव और दिमाग कितना दूर है, लेकिन विद इन माइक्रो सेकंड्स आपके दिमाग को पता लग जाता है, क्योंकि जो नर्व्स हैं वो बहुत फास्ट मैसेज कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। जी हमजा अब्बास बोले बेटा। सर ये सर्कुलेटरी सिस्टम समझ नहीं आया। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट भी है और ब्लड वेसल्स भी है। हार्ट असल में ना पूरी बॉडी से गंदा खून लेता है और उसको साफ करके बॉडी को वापस देता है। गंदा का मतलब है जिसके में ऑक्सीजन नहीं होता, उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट का काम है बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेना और उसके साथ ऑक्सीजन मिला के, यानी हार्ट वो ब्लड लंग्स को देता है, लंग्स उसके साथ ऑक्सीजन मिला के वापस हार्ट को देगा और हार्ट वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को देगा। तो इसका मतलब है इसने क्या किया, इसने ब्लड वेसल्स के जरिए पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करना होता है, ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है। द ब्लड कैरीज मटेरियल्स विद इट, और ब्लड अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल कैरी करता है, यानी ब्लड के अंदर ही पूरी बॉडी की मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होती है, बेशक वो फूड मटेरियल हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना, वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करना, ये पूरे का पूरा ट्रांसपोर्ट ब्लड करेगा। हमजा बात समझ आ गई? यस सर। ओके, आगे चलते हैं जनाब। Your heart is a strange organ. It works the whole life and does not get tired. आपका हार्ट जो है ना बड़ा स्ट्रेंज है, पूरी लाइफ काम करता रहता है लेकिन कभी थकता नहीं है। जिस दिन थक जाए ना उस दिन बंदा मर जाता है, जिस दिन ये धड़कना छोड़ दे। टेडबिट्स में क्या, ये टेडबिट्स लाजमी देखा करे, पेपर में इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। The human body is made up of more than 200 different types of cells. In flowering plants, 9 types of cells are present. The freshwater animal hydra has only 7 different types of cells. अच्छा, हमारी जो बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी, इंसान की जो बॉडी है, उसमें 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में 200 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी जो प्लांट से जो फ्लावर देते हैं, उनमें 9 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। और जो फ्रेश वाटर एक एनिमल है उसका नाम है हाइड्रा, उसके अंदर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है।
दूसरा टेडबिट है किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, दे रिमूव वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। किडनी हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, ठीक है, क्योंकि किडनी का काम है ब्लड से वेस्ट को रिमूव करना। और भाई किडनी से ही तो अगला प्रोसेस यूरिनेशन का होता है। हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिन करते हैं, तो ये यूरिन क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितना वेस्ट होता है वो सारे का सारा यूरिन की सूरत में जिस्म से बाहर निकलता है। अब यूरिन कौन जो है वो ब्लड से निकालता है, किडनी निकालता है। किडनी को फिल्टर भी कहते हैं। जैसे आप जाते हो ना फिल्टर प्लांट पे पानी लेने, घर का नलके वाला पानी यूज नहीं करते, क्योंकि फिल्टर प्लांट पे वो पानी फिल्टर होके आएगा और उससे गंदगी निकल जाएगी। तो किडनी भी ब्लड को फिल्टर करता है और उससे सारे का सारा जो वेस्ट मटेरियल है वो निकाल लेता है और साफ ब्लड जो है वो आपके जिस्म को मिलता है, ठीक है। सो किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। किडनी जिसको हम गुर्दे कहते हैं, गुर्दे, they remove waste from the blood and control the quantity of water in the body। ब्लड से वेस्ट मटेरियल रिमूव करना और वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना, वाटर की क्वांटिटी को कंट्रोल में रखना, ठीक है। जी, आवर स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो स्किन है वो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। या एमसीक्यूज में भी आया था कि हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। स्किन इज आल्सो एन ऑर्गन, ओके। इट्स आउटर मोस्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। हमारे स्किन के जो आउटर मोस्ट हिस्सा है ना वो डेड सेल से बना होता है, वो लाइव सेल्स नहीं होते, वो डेड सेल्स होते हैं। Is it not strange that we make much effort to make our dead cells look nice? हमारी बॉडी के जो बाहर वाले सेल्स है वो डेड है, लेकिन हम फिर भी मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें करते हैं ताकि वो खूबसूरत दिखे। ब्यूटी पार्लर जाते हैं ना लड़कियां, तो अक्सर ब्यूटी पार्लर जाती है ताकि उनका स्किन जो है वो नाइस दिखे, हालांकि वो तो डेड सेल्स है। डेड सेल्स का कौन इतना ख्याल रखता है यार। वैसे उन्होंने ना मजाहिया ये बात की है, ठीक है, मजाक भी तो करते बुक वाले। अब आखिरी टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिजम्स। तो क्या स्टूडेंट्स आप लोग रेडी है? आखिरी टॉपिक भी पढ़ा दूं आप लोगों को, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है और काफी इजी है, ओके। यस सर, यस सर, यस सर, पढ़ा दे, यस सर, पढ़ा दे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ऑर्गेनिजम्स मैंने क्या पढ़ाया? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ को पहले देखें। सेल्स कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म, ये मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड होके ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। ओके, द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग थिंग्स इज द ऑर्गेनिज्म। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल से स्टार्ट हो जाता है और ऑर्गेनिज्म पे जाके खत्म होता है, इसमें जो सबसे हाईएस्ट लेवल है वो है ऑर्गेनिज्म, ओके। एन ऑर्गेनिज्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स व्हिच वर्क इन कोऑर्डिनेशन। एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स और मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम होते हैं। जैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है तो ह्यूमन के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स है। If any of the body systems fail to work properly, a living organism may die. जी स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके, इधर यस सर।
इधर लाइट चली गई है तो मे बी आवाज में थोड़ी सी एरर आ जाए, लेकिन आप लोगों ने माइंड नहीं करना, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्रॉपर वैसे भी हो जाती है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे से राब्ता रखना, यानी एक ऑर्गन और दूसरा ऑर्गन जो है वो आपस में कोऑर्डिनेशन में होता है, ठीक है। जैसे आपके पाँव को चोट लगे तो फौरन आप अपने हाथ को लेकर जाते हैं और उस पाँव वाली जगह पे ले जाते हैं। इसका मतलब आपके पाँव को पता लग गया, अपने हाथ को पता लग गया कि पाँव को चोट लगी है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं जनाब। An organism is a combination of different organs and organ system which work in coordination. मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक दूसरे के साथ राब्ते में रहते हैं और काम करते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे से कांटेक्ट में रहना और इकट्ठे काम करना, मिलकर काम करना, ठीक है। If any of the body system fails to work properly, a living organism may die. अगर कोई एक सिस्टम भी काम करना छोड़ दे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम काम छोड़ दे, इंसान मर जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम काम छोड़ दे, इंसान मर सकता है। तो ये तभी चैप्टर माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ मैंने पढ़ा लिया। अब आप लोगों का काम है एक्सरसाइज को करना इंशाल्लाह, ठीक है। ब्लैंक्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 3 ये आप लोगों ने करना है इंशाल्लाह, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे मैंने आप लोगों को याद करवा दिया, ओके। आज का तो काम, खैर सिर्फ आज का काम है जो मैंने पढ़ा लिया, ऑर्गन फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम से आगे आगे, और एक्सरसाइज आप लोगों ने फिर कल करना है इंशाल्लाह, ठीक है। मैं कल थोड़ा सा डिस्कस भी कर लूंगा क्लास में। वैसे वीकेंड पे आप लोग का एक्सरसाइज होमवर्क है। मैं एक हफ्ते में एक चैप्टर करवा लूंगा, तो इसका मतलब है कि 2-2.5 महीनों में तो हम पूरा बुक खत्म कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ऑर्गेनिज्म वाले पार्ट को दोबारा देख ले। बच्चे का मैसेज आ गया कि मुझे समझ नहीं आया। जी स्टूडेंट्स, आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है। The highest level of organization in the living things is the organism. Living things में जो सबसे highest level है वो है organism, okay? An organism is a combination of different organs and organ systems which work in coordination. Organism में मुख्तलिफ किस्म के organs और organ system होते हैं और वो organs एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। If any of the body system fail to work properly, a living organism may die. अगर आपकी बॉडी सिस्टम में कोई एक ऑर्गन भी फेल हो जाए, ऑर्गन सिस्टम काम करना छोड़ दे, तो एक ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक हो गया? तो साइंस में भी आप लोग का होमवर्क है, जितना आज पढ़ा लिया वो आप लोगों ने स्टडी करना है। क्या आप सब लोगों को समझ आ गई है? यस सर। सर आज उर्दू पढ़ाएंगे इंग्लिश? जी उर्दू पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। एक दिन इंग्लिश, एक दिन उर्दू। अभी आप लोग 5 मिनट की ब्रेक कर ले, उसके बाद मैं उर्दू पढ़ाता हूँ। जी बोले सर ये जो अभी आपने हमें पढ़ाया है ये हमें याद करना है, और जो एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आंसर है वो भी हमने लिखना है। जी अच्छा, एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स तो आप लोग बुक के ऊपर ही सॉल्व कर ले, लेकिन उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स है वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर में याद कर लिए ना। देखिए, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप मैंने पहली क्लास में पढ़ा लिया था। स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सेल आप लोगों ने माशाल्लाह याद भी कर लिया, डायग्राम भी मैंने आपसे बनवाया था। राइट ए नोट ऑन न्यूक्लियस ऑफ द सेल आप लोगों ने याद किया हुआ है। व्हाट अबाउट शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट आज ही हमने पढ़ लिया। डिफाइन अ सेल टिश्यू, ये आखिरी वाला क्वेश्चन पीएफ कॉलेज लॉ टॉपर के 2019 वाले पेपर में आया था, ठीक है, 2019 में। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म पे नोट लिखे। तो ये जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए ना, तो इस पे आप लोगों ने सिर्फ डिफिनीशन लिखनी है सबकी। तो ये 5 क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को पढ़ा लिए, ठीक है।
और आप लोगों ने हर एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी मर्जी, आप करें या ना करें, ठीक है। तो बाकी ब्लैंक्स और एमसीक्यूज तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को देता हूं ना, क्योंकि उनको मैंने चैप्टर पढ़ा लिया, तो मैं भी चेक कर लूं कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मैं कल के क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस भी करूंगा, लेकिन डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह आप लोगों ने सारा चैप्टर पढ़ लिया यार। A group of different tissues which work together is called what? Is called organ. The brain of cell which controls its functions. The brain of the cell which controls its function is called nucleus. सेल के कंट्रोल सेंटर को न्यूक्लियस कहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ, यार मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, फिर आप लोग खुद तो नहीं कर सकेंगे ना, मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद कर लो, वरना अभी मैंने पढ़ा लिए तो फिर तो आप लोग के वो सेल्फ असेसमेंट ना हुई ना। आप लोग इसके ऊपर खुद को असेस करें यार, मुझे आंसर लिखकर भेज दे, मैं अगर कोई गलती हो तो आप लोग को बता दूंगा। जी इब्राहिम मकसूद बोले बेटा। सर क्लास लग ली तो सब सर हमारा कल से सर स्कूल भी खुल गए, सर फिर हम ये काम कैसे करेंगे? आप ये काम आज ना करें ना, ये तो मैं बेटा दे रहा हूँ वीकेंड के लिए, यानी संडे को बीच में ब्रेक कर लेंगे ना एक दिन, तो उसमें आप इंशाल्लाह ये चैप्टर आराम से कर लेंगे। ओके, कल 1 बजे क्लास है, लेकिन मैं शायद आप लोगों को 1 बजे की बजाय 3 बजे वाला मैसेज कर दूं, वो तो मुझे कल पता लग जाएगा ना, क्योंकि कल मैंने मीटिंग पे जाना है, तो आप वो नहीं क्यों मीटिंग 1 बजे है या 3 बजे है ना। अभी तक तो मैंने 1 बजे क्लास रखी है, लेकिन शायद मैं 1 घंटा 1.5 और भी डिले कर दूं, तो कल मैं आप लोग को मैसेज कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल तो आप लोग 1 बजे मेंटली तौर पे रेडी रहो। अगर कोई बंदा स्कूल जा रहा हो, कल से किधर स्कूल खोल रहे हैं, कल तो सैटरडे है, लेकिन अगर किसी ने जाना भी हो तो मैं रिकॉर्डिंग भिजवा दूंगा। अभी 5 मिनट की ब्रेक कर ले, उसके बाद आप लोग को उर्दू की क्लास में आप लोग के क्वेश्चन सुन लूंगा। जी ये काम वीकेंड पे करना है इंशाल्लाह, ठीक है। कुछ काम आज रात को कर ले, कुछ सुबह कर ले, कुछ वीकेंड पे कर ले।